तो आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान ऑडियंस आपसे इम्प्रेस हो जाए और कि क्या क्या कमाल की प्रेजेंटेशन इस बंदे ने की है, राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम उस सारे प्रोसेस से गुजर के जाएंगे कि आपने अपना कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, फिर प्रेजेंट कैसे करना है वहाँ पे जाके। अभी तक हमने जो वीडियोस कवर की हैं इस कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन से लेके 8 प्रैक्टिसेस तक हमने तमाम वीडियोस बनाई हैं, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, लिसनिंग स्किल के ऊपर काम किया है, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी है अपनी स्पीकिंग स्किल को एनहांस करने के लिए। तो अगर तो आपने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो से पहले आप वो तमाम वीडियोस देख लें, क्योंकि एक सीक्वेंस के साथ मैं इस सारी चीज़ों को लेके जा रहा हूँ ताकि किसी भी एमेचर के लिए ये तमाम चीज़ें सीखना आसान हो जाए। सो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दी है, प्लानिंग, प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग की। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक प्रॉपर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रेजेंटेशन की या पब्लिक स्पीकिंग की जब बात करेंगे तो इसमें भी प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अब आपने प्लान क्या कुछ करना है। नंबर 1, प्लानिंग के अंदर आपने अपनी ऑडियंस को जानना है कि किस ऑडियंस के सामने आप बात करने जा रहे हैं। क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, वो ग्रेजुएट्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, या एक आम ऑडियंस है। तो जितना अच्छा आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा उतने बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहला स्टेप ये अपनी ऑडियंस को जानें, उनकी लाइक्स क्या हैं, उनकी डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर उनके मसलों की ही बात करनी है, ऐसी बात करनी है जिससे उनको फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप ऑडियंस को ही नहीं जानेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा काम जो आपने करना है, आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी से गुजर के आया हूँ, तो एक बहुत बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि एक रैंडम सा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं कि अच्छा यार इसका कंटेंट अवेलेबल है तो हम ये करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता दिल में, और ना ही आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। सो आपने हमेशा ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो। मैं थीसिस की या फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा, जर्नल बात कर रहा हूँ। हमेशा ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो आपके दिल के करीब हो, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हो, जिसके बारे में आप इल्म हासिल करना चाहते हो। इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या होगा। प्लानिंग के अंदर तीसरा पार्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव, कि आपकी प्रेजेंटेशन या जो स्पीकिंग आप करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है इसके पीछे। एक जुमले या एक वर्ड के अंदर आपने बताना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये, जो बंदा भी प्रेजेंट करने जाए वो बेहतर तरीके से प्रेपरेशन करे और अच्छे तरीके से डिलीवर करे, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल या पब्लिक स्पीकिंग मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आप अच्छे हो जाएं। इसी तरह आपने अपनी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव निकाल लेना है। जैसे ही आपको क्लियर हो गया कि आप ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हैं, यकीन माने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने सारे कॉन्टेंट को क्राफ्ट करना। कंटेंट की बात छिड़ी चुकी है तो हम अपने पार्ट 2 पे चले जाते हैं, दैट इज़ प्रेपरेशन। अब सवाल ये है कि कंटेंट आपने प्रिपेयर किस तरह से करना है। सो गूगल का दौर है और चीज़ें बहुत आसान हैं, और इस सदी के अंदर कंटेंट की किल्लत नहीं है, बहुत सारा डाटा मौजूद है। आप जस्ट गूगल पे जाएंगे, जो आपका टॉपिक है उसे वहाँ पे आप लिखें, उससे रेलिवेंट आपको बेशुमार वीडियोज़ और ब्लॉग्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आपने उन्हें पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ये आपका रिसर्च का पार्ट है जिसमें आप इल्म हासिल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे आपने कंटेंट इसलिए नहीं ढूंढना कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल दें और आपका काम हो जाए, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने उस टॉपिक से रेलेवेंट इल्म हासिल करना है, नॉलेज लेना है, ताकि वो नॉलेज आप डिलीवर कर सको, राइट। और जब मैंने स्टार्ट में बात की थी कि टॉपिक आपके दिल के करीब होगा, उसका फ़ायदा यहाँ पे होगा, क्योंकि नॉलेज आप उसी चीज़ का हासिल करते हो जो आपको पसंद हो। अगर लेट्स से मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कभी भी 2 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। सो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो जब आप डाटा निकाल रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा डाटा जो आपको, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या जो आपको बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने वही प्रेजेंट करना है, या अपनी स्लाइड्स के अंदर आपने उसी को ऐड ऑन करना है। अब आपका कंटेंट प्रिपेयर हो चुका है, राइट।
अगला पार्ट ये आएगा कि उस कंटेंट को आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, ऑडियंस के लिए वो इंगेजिंग कैसे बनाना है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके हिस्ट्री के टीचर या बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनके लेक्चर बहुत बोरिंग होते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है, अंदाज़े बयां में फ़र्क होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। सो हम 3 चीज़ों पे काम करेंगे, स्टार्ट, एंडिंग एंड मिडल, राइट। सो पहला सवाल ये, स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट के लिए देयर आर 3 वेज। नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हमेशा आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन प्रिपेयर करें अपने टॉपिक से रेलिवेंट, और आपने स्टार्ट में जाते सारी वो सवाल करना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं? एवरीबडी विल रेज हैंड। अब लेट्स से आपका टॉपिक जो है वो एथिक्स के ऊपर है, वो हार्ड वर्क के ऊपर है, या कोई रूल्स के ऊपर है, तो आप इसको रिलेट कर देंगे उन तमाम चीज़ों के साथ। नंबर 2, स्टार्ट विद स्टोरी। स्टोरी टेलिंग आप सब जानते हैं, और मैं कहता भी रहता हूँ कि एक बहुत पावरफुल टूल है कम्युनिकेट करने के अंदर, और ऑडियंस की टेंशन चुटकी में आप ग्रैब कर लेते हो स्टोरी टेलिंग के साथ। सो हमेशा जो भी आपका टॉपिक होगा, आप देखेंगे कौन सी स्टोरी उससे रेलेवेंट है। वो किसी की सक्सेस स्टोरी हो सकती है, कोई पास्ट इंसिडेंट हो सकता है, कोई केस स्टडी हो सकती है। सो स्टार्ट विद स्टोरी। पॉइंट नंबर 3, स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्ट। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे स्पीकर्स इस रूल को अप्लाई करते हैं कि वो कोई एक ऑब्जेक्ट आपके सामने ले आते हैं और एक स्टोरी उसके गिर्द क्रिएट करते हैं। लेट्स से ये पेन है और इससे रेलेवेंट मैं एक स्टोरी बनाना शुरू कर देता हूँ, और देन ये स्टोरी के ख़त्म होने के साथ ही मैं अपने टॉपिक को लिंक कर देता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ, इसने आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली है, राइट। और देन आप मेरी सारी बात को तरीके से और तहम्मुल से सुनोगे। इसी तरह आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई आप ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हैं और उसके गिर्द आप एक स्टोरी क्रिएट करें और देन अपना टॉपिक स्टार्ट करें। सो ये 3 वेज थे जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। जब भी आपने स्टार्ट करना है, आपने इन 3 वेज के साथ स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट एंडिंग की बात कर लेते हैं कि हम एंडिंग किस तरह से करेंगे। देखिए, एंडिंग हमेशा आपकी हाई नोट पे होनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, स्टार्ट हमारा बहुत हाई होता है, बहुत एनर्जी के साथ होता है, मिडल में कंटेंट प्रिपेयर कर देते हैं, और एंडिंग में हम थैंक यू सो मच और बहुत ही नॉर्मल सा एंड हो जाता है हमारा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। हमेशा जब आप एंड करें, मेक श्योर कि आप किसी कोट के साथ कर रहे हैं एंड किसी क्वेश्चन के साथ, ऐसे क्वेश्चन के साथ जो आपको ऑडियंस को सोचने पे मजबूर करे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एंड करके जाएंगे तो ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाएगी, और जो आप एनर्जी छोड़ के जाएंगे वो ऑडियंस में होगी, और वो एनर्जी फिर क्लैप की फॉर्म में बाहर निकल आती है। सो ये 3 तरीके हैं। सो इन तीनों पार्ट्स को आपने प्रिपेयर करके जाना है। अब जो स्टार्ट वाला पार्ट होगा आपका और एंड वाला पार्ट होगा, मेक श्योर कि उसकी आप 10 से 20 दफ़ा प्रैक्टिस करके जाएं। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए जितना आपको अपना नाम अच्छा आता है। लेट्स से व्हाट इज़ माय नेम, तलहा इलियास। इस तरह से आपका स्टार्ट और एंडिंग प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। और अगर आप स्टार्ट में ही अटक गए और अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए तो इमेज बुरा जाएगा आपकी बाकी सारी प्रेजेंटेशन का, राइट। तो पहले को और लास्ट वाले को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अब क्वेश्चन ये, जो आपका मेजर पार्ट होगा वो तो मिडिल वाला होगा, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, नेवर एवर क्रैम, राइट। आपने कभी भी क्रैम करके नहीं जाना, रट्टा लगा के नहीं जाना, क्योंकि जब आप रट्टा लगा के जाओगे और आपको चीज़ें याद होंगी और आप वही लाइन्स पढ़ते जा रहे हो, तो आप दिमाग से सोच रहे हो, उस मोमेंट पे आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं निकलेगी, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे और ऐसे लगेगा कोई रोबोट बात कर रहे हैं। खैर, बॉडी लैंग्वेज की डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो मिडिल के अंदर आप ये करें कि जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, वो जो नॉलेज हासिल किया है, उस नॉलेज को डिलीवर करें। और आपने ये सोचना है कि ऑडियंस को इस टॉपिक का नहीं पता, यू आर द ओनली पर्सन जिसके पास इनफ नॉलेज है, और आप वो नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश करें, उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करें। इन दैट वे आप बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होंगे। सो ये कुछ वेज थे जिससे आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाती है। अब हम चले जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहूँगा कि जो आपने सारी प्रेपरेशन की है, स्टार्ट, मिडल और एंडिंग की, अगर तो प्रेजेंटेशन आपकी 5 से 7 मिनट की है तो एटलीस्ट 5 टाइम्स आप अपनी रिकॉर्डिंग करें। फ़ोन को रख लें सामने, या वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, और ऐसे प्रेजेंट करना शुरू कर दें कि ऑडियंस आपके सामने और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। अब हर रिकॉर्डिंग के बाद आपको इंसाइट्स मिलेंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपका क्वेश्चन इतना अपीलिंग है कि ऑडियंस आपकी बात सुने, क्या आपका एंडिंग जो है इतनी मज़ेदार है कि ऑडियंस क्लैप करना शुरू कर दे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो 3-4 वीडियोज़ के बाद या रिकॉर्डिंग्स के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। इसके अलावा मजीद प्रैक्टिस के लिए आप और टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन विल। आप क्या करना चाहते हैं, अपने फेलोज़ को बिठा के उनके सामने आप प्रेजेंटेशन दे दें, या फिर घर वालों के सामने आप कर लें। देयर आर सो मैनी वेज। सो आपने आइडेंटिफाई करना है, और प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर प्रैक्टिस के बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो एक्सपीरियंस आपको मैच्योर करेगा। मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे और आज वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ऑब्वियसली आप लोग वो देख सकते होंगे, राइट। सो प्रैक्टिस हमें बेहतर से बेहतर बनाती है। सो अगर इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करो और ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करो, तो आई गारंटी कि आपके अंदर और बाकी स्पीकर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सो गिव इट अ ट्राई, और आई होप कि इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।